नाराए हम्द। खुदावंद फरमाता है, मैं तुम्हें दोस्त कहता हूं, क्योंकि जो बातें मैंने अपने बाप से सुनी हैं वो सब तुम्हें बता दी हैं। आज हम अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस मत्ती उसका 13वां बाब और उसकी आयात 44 ता 46 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम एक अनमोल तलाश का इंतजार इसके बारे में सुनेंगे। आसमान की बादशाही उस खजाने की मानिंद है जो खेत में छुपा हुआ है, जिसे कोई आदमी पाकर छुपा देता है और खुशी के मारे जाकर अपना सब कुछ बेचता और उस खेत को मूल ले लेता है। फिर आसमान की बादशाही उस सौदागर की मानिंद है जो उम्दा मोतियों की तलाश में है। जब वो एक बेशकीमत मोती पाता है तो जाकर अपना सब कुछ बेचता और उसे मूल ले लेता है। ऊपर बयान करदा पहली तमसील में एक शख्स को गैर मुतवक्का तौर पर खेत में छुपे खजाने का पता चलता है। तसव्वुर करें कि हम पैदल सफर के दौरान सिर्फ इस बात के बारे में मुतजस्सिस होते हुए कि मिट्टी के नीचे क्या हो सकता है, अपने साथ मेटल डिटेक्टर लेकर जाते हैं। अचानक डिटेक्टर एक मजबूत सिग्नल देता है। शायद जंग आलूद डब्बे या पुराने कील की तवक्को करते हुए हम खोदना शुरू कर देते हैं, लेकिन जैसे ही हमारा बेलचा किसी ठोस चीज से टकराता है, हम कोई चीज लिपटी हुई पाते हैं, तो हम बढ़ती हुई तवक्कुआत के साथ उसे जमीन से उठाते हैं और उसे खोलते हैं, और हम उसके अंदर कदीम और कीमती जवाहरात, सोने और चांदी के सिक्के और बेतना मालियत की दीगर कीमती अशिया पाते हैं। दूसरी तमसील में सौदागर जाफशानी के साथ एक उम्दा मोती की तलाश कर रहा है। वो जानता है कि वो क्या ढूंढता है और जो बाकी सबको ग्रहण लगा देता है, और आखिरकार वो उसकी गैर मामूली कदर को दरियाफ्त करता है। ताहम दोनों सूरतों में जवाब यकसा है। आदमी और सौदागर दोनों जाते हैं और अपने पास मौजूद तमाम चीजों को बेच देते हैं ताकि वो अपना खजाना हासिल कर सकें। ये तमसीलें हम में से हर एक के लिए दो बुनियादी सवालात पैदा करती हैं। नंबर एक, क्या हमने आसमान की बादशाही का अनमोल खजाना तलाश किया है? और दूसरा, अगर हमारे पास अनमोल खजाना है तो क्या हम उसे हासिल करने के लिए बाकी सब कुछ छोड़ने को तैयार हैं? उस आदमी की तरह जो दबे हुए खजाने को अचानक पाता है, उसकी तरह बहुत से लोग खुदा के फजल का सामना हैरत अंगेज तरीकों से करते हैं। मसलन दुआ के एक लम्हे के जरिए, पाक मास में एक गहरा तजर्बा, खरात के अमल, या यहां तक कि ये मुसीबत के वक्त हो सकता है। हो सकता है कि वो लोग सरगर्मी से उस इलाही खजाने की तलाश में नहीं थे, फिर भी खुदा की परवरदिगारी के एक लम्हे में पर्दा हटा दिया जाता है और खुदा की बादशाही की खूबसूरती जाहिर हो जाती है। एक बार जब वो खजाना तलाश करते हैं तो उनकी रूह को एहसास होता है कि इस खजाने का किसी और चीज के साथ मुवाजना नहीं किया जा सकता, और फिर उस वक्त से वो उस खजाने को मुकम्मल तौर पर हासिल करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी को दोबारा तरतीब देने के लिए मुतहर्रिक हो जाते हैं। सौदागर का रास्ता इसके बरक्स है। एक ऐसी रूह की तरह
जो सच्चाई, खूबसूरती और अच्छाई की आरजू रखती और उनको पूरी लगन से तलाश करती है। जो तलाश करता है वो मुतालिया, दुआ, तड़प और अब्दी कीमत की तलाश में बरसों गुजार सकता है और फिर आखिरकार मोती मिल जाता है। वो मसीह को तलाश कर लेते हैं, अंजील मुकद्दस साफ और वाज़ेह हो जाती है, आरजू पूरी होती है और एक बार अजीम कीमती मोती यानी खुदावंद यीशु मसीह की खातिर बाकी सब कुछ खुशी से छोड़ दिया जाता है। दोनों तमसीलों में खजाना हासिल करने के लिए सब कुछ बेचने का फैसला एक आसान इंतखाब है। तलाश इतनी जबरदस्त है कि उसके मुकाबले में उस शख्स के पास बाकी सब कुछ बेमानी मालूम होता है। लेकिन सवाल यह है कि कितने लोगों ने वाकया ही ऐसी दरियाफ्त की है। हम में से बहुत से ऐसे हैं जो किसी खेत में छुपे हुए खजाने के बारे में जान लेते हैं और तजस्सुस की वजह से उसे देखने के लिए बाहर निकलते हैं, लेकिन तलाश करने में बहुत कम या कोई वक्त सर्फ नहीं करते। या हम सौदागर की तरह है जिसे घर से दूर फरोख्त के लिए एक नायाब और कीमती मोती की इतला दी जाती है, लेकिन हम सफर की तवालत की वजह से छोड़ देते हैं। अगरचे हमने खुदा की बादशाहत के जलाल के बारे में सुना होगा, लेकिन जब तक हम इसे सही मानों को दरियाफ्त नहीं कर लेते, हम उसे किसी भी कीमत पर हासिल करने की कदर नहीं देखेंगे। अगर हम जमीन पर पहले से मौजूद खुदा की बादशाही की अनमोल नोयत और उसकी बादशाही की मामूरी की इब्तदाई दरियाफ्त कर लेते हैं जो जमीन पर पहले से मौजूद है, तो हम फजल की राह में हाइल रकावट, हर गुनाह, जुनून और खलफशार से अलग हो जाएंगे और उसकी बादशाही की मामूरी जो बहिश्त में हमारा इंतजार कर रही है, उसके लिए अपना सब कुछ बेचने के लिए तैयार हो जाएंगे। आज ही इस अनमोल खजाने पर गौर करें जिसे तलाश करने की सूरत है। गौर करें कि हम तलाश के इस सफर पर कहां हैं। क्या हमने खुदा को जानने, मुहब्बत करने और खिदमत करने के अनमोल खजाने के बारे में सुना है? क्या हमने दुआ और गहरे रोशन ख्याली के लम्हात के जरिए अपने लिए खुदा को तलाश किया है? अगर हमने अभी तक तलाश नहीं किया तो तलाश करते रहें, क्योंकि आसमानी बादशाही करीब है। अगर हमने ये तलाश किया है तो अपनी तमाम वाबस्तगियों पर गौर करें और ये तस्लीम करते हुए खुशी से उन्हें खुदा के हवाले कर दें कि फजल की बेशकीमत जिंदगी जो खुदा हमें देना चाहता है, उसके लिए अगर हम अपना सब कुछ छोड़ भी देते हैं तो खुदा की तरफ से दी गई फजल की जिंदगी ज्यादा कीमती है। हम दुआ मांगें। हमारे खुदावंद और बादशाह, हम अक्सर इस दुनिया के आर्जी खजानों बाशमूल गुनाह में पाए जाने वाले खजानों की तलाश करते हैं। बराए करम हमारी जिंदगी में आपकी बादशाही की अनमोल कदर को पहचानने में हमारी आंखें खोलें और मदद करें कि हम आपको ऐसे ही देख सकें जैसे आप वाकया ही हैं। जैसा कि हमने इस अजीम कीमती मोती को दरियाफ्त किया, हमें वो हिम्मत और हिकमत अता करें जिसकी हमें जरूरत है कि जो कुछ आप हमसे मांगे हम उसे आपको सौंप दें, ताकि हमारे दिलों पर आप हुक्मरानी कर सकें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।